Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras. We are doing chapter 5 prime time of Ganita Prakash book और हमने लास्ट चैप्टर में 5.4 एक्सरसाइज तक कर लिया था जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड वेदर द नंबर इज को प्राइम और नॉट, एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन के से करके हम कैसे उसकी डिविजिबिलिटी बताते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 5.5 दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मोटिवेट्स मी टू मेक बेटर वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसको लाइक कीजिए, और ऑल्सो प्लीज़ शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। So we'll start with divisibility test. So far, we have been finding factors of numbers in different contexts, including to determine if a number is prime or not, or if a given pair of numbers is co-prime or not. तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर एक नंबर प्राइम है या नहीं है, या फिर आपस में जो दो नंबर्स हैं वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। इट इज़ ईजी टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ स्मॉल नंबर्स। तो स्मॉल नंबर्स के तो फैक्टर्स ईजी हैं, जैसे कि अगर हमने मान लो 14 है या 18 है तो वेरी इजी टू फाइंड आउट दोज फैक्टर्स। बट हाउ डू वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर्स लाइक 8560? तो डज इट हैव एनी फैक्टर्स फ्रॉम 2 to 10? तो इट इज़ ईजी टू चेक इफ सम ऑफ दीज आर फैक्टर्स और नॉट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिविजन। So can you find them? तो just without doing the division, long division, 10 से डिवाइड करके देखें, 2 से करके देखें, 9 से करके देखें, 7 से करके देखें, can we find out whether the number is divisible by any number or not? तो one by one we will see. So divisibility by 10. तो अगर 10 से divisibility चेक करना है तो how do we check? So let us take 10. Is 8560 divisible by 10? This is another way of asking if 10 is a factor of 8560. तो 8560 divisible है 10 से। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि whether 10 is a factor of 8560 or not, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ही था कि अगर both the numbers are factors, second number is factor or divisible by the first number, then all the factors, all the prime factors will factor in the प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो कि हमने पिछले वीडियो में अपना देख लिया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, दैट इज़ 5.4। So for this we can look at the pattern in the multiples of 10. The first few multiples of 10 are 10, 20, 30, 40। तो अगर हम पैटर्न देखें 10 के मल्टीपल्स का, यानी 10 के टेबल में, तो वी सी दिस पैटर्न 10, 20, 30, 40। कंटिन्यू दिस सीक्वेंस एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। तो अगर हम इस पैटर्न को या सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं एंड वी ऑब्जर्व द पैटर्न, व्हाट डू वी नो इज 125 अ मल्टीपल ऑफ 10? तो 125 क्या मल्टीपल होगा 10 का? नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे तो 1 to 5 आ रहा है, 5। तो अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे तो इट विल गो अप टू 1 to 0, नॉट 1 to 5। So will this number appear in the previous sequence? Why or why not? तो it will not appear because उसके पीछे जो है वंस डिजिट पे जो है वो 5 है। कैन यू नाउ आंसर इफ 8560 इज डिविजिबल बाई 10? तो अब क्या हम आंसर दे सकते हैं? यस, इट इज़ वेरी सिंपल दैट इट इज़ डिविजिबल, क्योंकि जिस भी नंबर के पीछे या वंस डिजिट पे 0 होगा तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 10। So now consider this statement. Numbers that are divisible by 10 are those that end with 0. Do you agree? So yes, we agree. Those that end with 0 or those that have 0 at the units place. So this was divisibility by 10. Next is divisibility by 5. तो 5 को चेक करने के लिए what do we do? The number 5 is another number whose divisibility can easily be checked. How do we do it? तो कैसे करेंगे नंबर 5 को? Explore by listing down the multiples of 5. तो हम 5 का टेबल अगर हम देखें तो 5 1 are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. So if we observe the sequence, we see a pattern in the last digit. Last जो units place पे जो digit है उसमें what pattern are we observing? One is 5 0 5 0 5, so it continues like this. So what is the largest number less than 399 that is divisible by 5? Is 8560 divisible by 5. So 399 से
जो छोटा नंबर है, व्हाट विल बी द लास्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 5, एंड दैट विल बी 395, बिकॉज 95 के बाद 96, 7, 8 एंड 9, तो जो 399 से छोटा नंबर होगा दैट विल बी 395, दैट विल बी डिविजिबल बाय 5. And is 8560 divisible by 5? Yes. Why? Because there is a 0 at the ones place. Now consider this statement. Numbers that are divisible by 5 are those that end with either a 0 or a 5. So do you agree? So yes, we agree. We have seen this as per the tables of 5. कि जो भी नंबर्स जिनके वंस और यूनिट्स और या फिर यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 होगा, तो दोज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5. Next, we check the divisibility by 2. The first few multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So this is the table of 2. So what do you observe? Do you see a pattern in the last digit? तो अगर आप last digit का pattern देखेंगे तो we see that last digits are all even numbers. So is 682 divisible by 2? So can we answer this without doing the long division? तो अगर हम 682 को देखें without doing the long division, तो last digit or ones place पे what is the digit? 2. So it is even. So it means it is divisible by 2. Is 8560 divisible by 2? Yes. Why? Because it is a 0 at the ones place. Now consider this statement. Numbers that are divisible by 2 are those that end with 0, 2, 4, 6, 8. Do you agree? Yes, those are all even numbers. What are the multiples of 2 between 399 and 411? तो 399 399 से 411 के बीच में जो है कौन से नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल्स हैं 2 के, या फिर विच ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? तो 399 के बाद नेक्स्ट नंबर विल बी 400, तो उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 है, तो दैट इज डिविजिबल बाय 2. देन नेक्स्ट इज 401, तो उसके यूनिट्स प्लेस पे तो 1 है, तो दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. 402 के यूनिट्स प्लेस इज 2, तो डिविजिबल. 403 नॉट डिविजिबल बिकॉज इट इज 3 at यूनिट्स प्लेस. 404 is divisible. Then 405 not divisible. 406 is divisible. 407 not divisible. 8 is divisible. 9 is not divisible. 10 is divisible, and 411 is not divisible. So these are the numbers that are divisible by 2 between 399 and 411. So हमने 10, 5 और 2 का कर लिया है. Now we move on to divisibility by 4. So checking if a number is divisible by 4 can also be done easily. Look at its multiples. अगर हम इसके multiples देखें 4, 8, 12, 16, 24, 20, 20, 24, 28, 32, are you able to observe any patterns that can be used? So the multiples of 10, 5 and 2 have a pattern in their last digit which we are able to use to check the divisibility. Similarly, can we check if a number is divisible by 4 by looking at the last digit? तो क्या हम सिर्फ इसके लास्ट डिजिट को देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज अ पैटर्न? इट डजंट वर्क. व्हाई? बिकॉज लुक एट 12 एंड 22. तो 12 जो है इट इज डिविजिबल बाय 4, whereas what about 22? 22 is not divisible by 4. So they have the last same digit, but 12 is a multiple of 4 while 22 is not. Similarly, 14 and 24 have the last same digit, but 14 is not a multiple of 4 while 24 is. Similarly, 16 and 26 और 18 and 28, तो इसमें 16 जो है वो डिविजिबल है 4 से, whereas 26 is not. Similarly, 18 is not divisible by 4 and 28 is divisible by 4. तो हम लास्ट डिजिट को देख के तो 4 का मल्टीपल बता नहीं पाएंगे. तो what this means is that by looking at the last digit we cannot tell whether a number is a multiple of 4 or not. So can we answer the question by looking at more digits? तो हम अगर हम और digits को देखें तो make a list of multiples of 4 between 1 and 200 and search for a pattern. तो हम जो है एक जो 4 के मल्टीपल्स 4 का टेबल अप टू 200 लिख लेते हैं and then we will search for a pattern. So find numbers between 330 and 340 that are divisible by 4. Also find numbers between 1730 and 1740 and 2030 and 2040 that are divisible by 4. What do you observe? तो इसको क्वेश्चन को हमने किया है. तो 330 and 340 के बीच में जो नंबर्स हैं that are divisible by 4 are 332, 336 and 340. So the numbers between 1730 and 1740 that are divisible by 4 are
1732, 1736 and 1740. The numbers between 2030 and 2040 are 2032, 2036 and 2040. ठीक है, तो what do you observe? In the last two digits, if we observe, they are divisible by, whether it is 3, 1 or 2, the last two digits are divisible by 4. So the next question is consider these statements. Is 8536 divisible by 4? तो 8536 का अगर हम लास्ट टू डिजिट्स देखेंगे, वो जो है 36 है, तो 36 is divisible by 4, तो original number will also be divisible by 4. So consider these statements. Only the last two digits matter when deciding if a given factor is divisible by 4. तो 4 के केस में क्या है, we have to see the last two digits. If both the digits are divisible by 4, then if the number formed by both the digits is divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. If the number formed by a last two digits is divisible by 4, then the original number is divisible by 4. If the original number is divisible by 4, then the number formed by the last two digits is divisible by 4. So do you agree? Why or why not? So yes, all are true, because if the entire number is divisible by 4, the last two digits will also be divisible by 4. Okay, so this is done. तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that will be helpful not only in your 6th class but 7th, 8th, 9th, 10th and whenever you go for any competitive exams also, then also this chapter will be useful. Now after 4 we go on to divisibility by 8. So interestingly, even checking for divisibility by 8 can be simplified. So can the last two digits be used for this? तो हम देखते हैं. Find numbers between 120 and 140 that are divisible by 8, and also find the numbers between 1120 and 1140 and 3120 and 3140 that are divisible by 8. So what do you observe? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि what is the answer for this question. 120 and 140 के बीच में कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे 8 से, एंड 1120 एंड 1140 के बीच में, एंड 3120 एंड 3140 के बीच में कौन से नंबर्स होंगे. तो लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 8560 को हम चेंज कर सकते हैं सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8. तो जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो देन वी विल फाइंड दैट ओनली द लास्ट थ्री डिजिट्स मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. तो लास्ट थ्री डिजिट्स तो जो होंगी, इफ they are divisible by 8, then the entire number, original number, is divisible by 8. If the original number is divisible by 8, then the numbers formed by last digits will also be divisible by 8. So we have seen that long division is not always needed to check if a number is a factor or not. We have made use of certain observations to come up with simple methods for 10, 5, 2, 4 and 8. Do we have such simple methods for other numbers as well? We will discuss simple methods to test divisibility by 3, 6, 7 and 9 in our later classes. तो हमने इस चैप्टर में 10, 5, 2, 4 and 8 का divisibility देख लिया है. Now there are some questions given. So one by one I will discuss all the questions. Okay, there are around 7 questions. Figure it out. So one by one we are going to discuss. Now question number 1. 2024 is a leap year. Leap year क्या होता है? जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और पूरे साल में 366 डेज होते हैं. Okay, so leap year occurs in the years that are multiples of 4. तो ये हर 4 साल में आता है, और ये कौन से साल में होता है? जो कि ईयर है वो 4 से डिविजिबल होता है. जैसे कि 2024 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये तब होगा लीप ईयर. 2025 या 23 होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा. एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400. या फिर वो ईयर्स अगर इसमें हैं जो कि 100 से डिविजिबल हैं लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा. नाउ फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स. तो अराउंड अगर आप देखें तो कब से आप बॉर्न हुए,
फॉर एग्जांपल आप लोग बॉर्न हुए 2010 से 2024 तक कितने ईयर्स थे जो लीप ईयर्स थे? तो लीप ईयर्स कौन से होंगे? 2012, 16, 20 and 24. Those numbers which are divisible by 4. Then from the year 2024 till 2099, how many leap years are there? So if we see 2024, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, then 80, 84, 88, 92 and 96. So these are the leap years between 2024 and 2099, and these are 19 leap years in between these years. Okay, so the numbers which are divisible by 4. तो अभी हम इसमें क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स, so these are the numbers. Next is find the largest and smallest 4-digit number that are divisible by 4 and also palindromes. तो पैलिंड्रोम क्या होता है? जो कि उल्टा सीधा एक समान होता है, जैसे कि मलयालम। मलयालम इज अ पैलिंड्रोम, कि आप चाहे उसको उल्टा पढ़ लो या सीधा पढ़ लो, इट इज अ सेम थिंग. तो 4-digit number that are divisible by 4 are 8888, and then smallest 4-digit number will be that will be divisible by 4 will be 2112, क्योंकि 1221 तो हो नहीं सकता है. देन 3113 या 3 से एंड होने वाला भी नहीं हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट विल बी 2, तो 2112. एंड लार्जेस्ट विल बी 8888, बिकॉज उससे बड़ा 9999 नहीं हो सकता है. देन उससे बड़ा तो फिर 9999 इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर, तो वो नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू. तो हमने देखना है कि जो हर स्टेटमेंट है वेदर इट इज हमेशा ही सही है, कभी कभी सही है या कभी भी सही नहीं है. यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग. The sum of two even numbers gives a multiple of 4. So this is sometimes true. How? Sum of two even numbers is not always divisible by 4. For example, 6 plus 4 is equal to 10, which is even, but it is not divisible by 4. Whereas 2 plus 2 is 4, which is divisible by 4. So sum of two even numbers is always even, but not necessarily a multiple of 4. So it is sometimes true. Sum of two numbers gives a multiple of two odd numbers gives a multiple of 4. So it is also sometimes true, because sum of two odd numbers will be even but not necessarily a multiple of 4. For example, 1 plus 5 is equal to 6, which is not a multiple of 4, whereas 1 plus 3 is equal to 4, which is a multiple of 4. Similarly, 7 plus 5 hai, which is a multiple of 4. So as some more examples you can think on your own. Now find the remainders obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5, 2. So ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं 78, 99, 173, 572, 980, 1111 एंड 2345. इनको हमें रिमाइंडर्स फाइंड करना है व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 2. तो एक एक करके हम जो है इस तरह से फाइंड आउट करते रहेंगे. 78 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 8. 99 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4. 78 को इसी तरीके से अगर 2 से करेंगे तो रिमाइंडर विल बी, तो हम एक एक करके ऐसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते रहेंगे एंड देन वी विल राइट. तो 99 को 10 से करेंगे, 99 को 5 से करेंगे, 99 को 2 से करेंगे. सिमिलरली 173 को 10, 5 एंड 2 से करेंगे और उनके रिमाइंडर्स निकाल देंगे जो कि इस तरह से आ जाएंगे. ओके. Question number 5. The teacher asked if 14,560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8, 10. Guna checked the divisibility of 14,560 by only two of these numbers and then declared it was also divisible by all of them. What could those numbers be? तो सिर्फ दो numbers को check करके can we find out whether it is divisible by
other numbers also or not. तो हम चेक करेंगे if a number is divisible by 8 it will automatically be divisible by 4, right? So and if a number is divisible by 10 it can also be divided by 2 and 5. So therefore by checking divisibility by 8 and 10 confirm divisibility by all others numbers, that is 2, 4 and 5. तो 8 और 10 से हम divisibility चेक कर लेंगे. तो 8 and चेक को करने के लिए what do we do? We check the 10 से तो 0 है तो divisible हो जाएगा and last 3 digits के लिए हम 8 से चेक करेंगे. तो 8 और 10 से अगर divisible है तो it is divisible by all numbers, that is including 2, 4, 5 also. Okay. Which of the following numbers are divisible by all 2, 4, 5, 8 and 10? तो हम चेक करेंगे इसमें भी. तो it will be, see again this is just we check the divisibility by 8 and 10 and if they are divisible by 8 and 10 both it means they are divisible by 2, 4, 5, 8 and 10 all. So 572 it is not divisible by 10, so ये तो होगा नहीं हमारा. Then 2352 भी नहीं होगा क्योंकि again it is not divisible by 10. Then 5600 तो हम इसका जो है divisibility चेक कर लेते हैं 10 से and 8 से. तो that is both से it is divisible कि 7 8 the 56 तो 700 आ जाएगा और 10 से it is divisible because last में 0 है तो it is divisible. इसी तरह से 6000 and then this 160. So these all are divisible by all the numbers. 6000 में last 3 digits will be 000, that is divisible by 8 and 10. Then question 7, write two numbers whose product is 10,000. The two numbers should not have 0 as a units digit. तो हमने दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिसमें जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10,000 आना चाहिए और उसका जो 0 नहीं होना चाहिए यूनिट्स डिजिट पे. तो पहले तो हम 10,000 के फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स इसके बनाएंगे तो ये आएंगे एंड देन वी सेपरेट देम ताकि कोई भी 10 जो है वो नहीं बने. तो इट कैन बी रिटन एज 16 मल्टीप्लाई 625. ओके, so this is the answer. So this completes our exercise 5.5. Now we come to the last part of this chapter, that is fun with numbers. So there are 4 numbers in the box. Let us see from here. So there are 4 numbers in this box. Which number looks special to you? Why do you say so? So look at what Guna's classmates have to share. So now Karnavati says 9 is special because it is single digit number, whereas all other numbers are 2-digit numbers. तो इसमें अगर आप देखें तो 9 is the only single digit number. Gurpreet says 9 is special because it is the only number that is multiple of 3. Murugan says 16 is special because it is only even number and also the only multiple of 4. And Gopika says 25 is special as it is the only multiple of 5. And then 43 is special because it is the only prime number. And Radha says 43 is special because it is the only number that is not a square. Rest others are square. 3 square, 4 square, 5 square and 43 is not a square. Below are some boxes with 4 numbers in each box. Within each box, try to say how each number is special compared to the rest. Share with your classmates and find out who else gave the same reason as you did. Did anyone give different reasons? That तो ये आप अपनी क्लास में कर सकते हैं. जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो 5, 7, 12 and 35. तो why 5 is special? So 5 is special because it is the only number which is, if we subtract 2 numbers we get the answer, like 12 minus 7 is 5. Why 7 is special? 7 is the only, 7 is again 12 minus 5 and 35 is multiple of 5 and 7. So that is the only number like this. Similarly here 3, 8, 11 and 24. So if we multiply 8 and 3 we get 24 and if we plus 8 and 3 we get 11. Here also if we see
If you sum 5 plus 7, you get 12, and if you multiply 5 and 7, you get 35. Here again, if we see, if you plus 27 and 3, we get 31, and 27 and 3 को अगर multiply करेंगे तो we get this number. So 17 and 27, 44 and 65. इसमें क्या है special? 17 is a prime number. 27, what is special about 27 here? 27, you see what answer you get, but then if we subtract and then add, we get 27. Okay, so this way you can find out what is different, unique about the numbers. A prime puzzle. Now we see the figure on the left shows the puzzle, the figure on the right shows the solution of the puzzle. So ये आपका puzzle है और ये आपका solution है. Think what the rules can be to solve the puzzle. तो इसमें हमने rules निकालने हैं कि what can be the rules. जैसे कि दिस इज 170, 30, 63, 102, 42, 75. तो ये जो है हमने कर दिया है. तो रूल्स क्या आया है? फिल द ग्रिड विद प्राइम नंबर्स ओनली सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच रो इज द नंबर टू द राइट ऑफ द रो एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये आना चाहिए. तो वी हैव टू सॉल्व दिस पजल. तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो what will be the answer for this? तो ये this will be 7, 5 and 3. तो 7, 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो we get 105, एंड 2, 5, 2 को करते हैं तो इट इज़ 20, 2, 5, 3 को करते हैं तो 30, और अगर हम वर्टिकली 7, 2, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स आउट टू बी 28. इन तीनों को करते हैं तो 125, एंड इन तीनों को करते हैं तो 18. तो दिस वे यू कैन सॉल्व इट. हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में 8 आता है, 3, 5, 7 का 105, 5, 7, 2 is 70. Okay, so this way you have to fill in the blanks. So this is the second part. So with this we finish with chapter 5. It was a long chapter. As I said, it is a very important topic. Please go through it again and again. All the videos you can go through it. Maths की playlist में पूरे 5 videos दिए हुए हैं. So now we come to the summary. If a number is divisible by another, the second number is called a factor of the first. For example, 4 is a factor of 12 because 12 is divisible by 4. तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है completely, so then that number is called factor of the original number. Prime numbers are numbers like 2, 3, 5, 7, 11 that have only two factors, namely 1 and themselves. Prime numbers के जो होते हैं 1 और themselves, the number itself is a factor. Composite numbers are numbers like 4, 6, 8, 9 that have more than two factors. इनके दो से ज़्यादा factors होते हैं, at least one factor other than 1 and themselves. For example, 8 has a factor of 4 and 9 has a factor of 3. So 8 and 9 are both composite. Every number greater than 1 can be written as a product of prime numbers. This is called numbers prime factorization. For example, 84 can be written as 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7. So, this is the prime factorization of 84. There is only one way to factorize a number into primes except for the ordering of the factors. तो factorize करने का एक ही तरीका है into primes, और ऑर्डर जो है उसका वो मैटर नहीं करता है. टू नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर सेड टू बी को-प्राइम. तो जो भी नंबर हैं जिनका कोई भी अनदर फैक्टर नहीं है, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज को-प्राइम फैक्टर्स. To check if the numbers are co-prime, we first find the prime factorization and check if the number is if there is a common prime factor. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम को प्राइम का पता लगाते हैं, और अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो देन दे आर को प्राइम, अदरवाइज दे आर नॉट. और a number is a factor of another number if prime factorization of the first number is included in the prime factorization of the second number. तो अगर जो सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में, तो देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. Okay, so with this we finish the summary also. So I hope you have understood the topic.
And if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel so that whenever I make a video, you get the notification. And then please do share my channel with your friends also. With this, till then, till the next video, I wish you a very happy learning and thank you.